हमसे दोस्तों बहुत से लोग पूछते हैं कि जब वो एसीए में ट्रेनिंग के लिए आते हैं तो उन्हें किस तरह की फ़ैसिलिटीज़ का ट्रेनिंग फ़ैसिलिटीज़ का यहाँ पे एक्सपोज़र मिलता है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये यहाँ एडिलेड का एक बहुत बड़ा क्लब है, उसकी ट्रेनिंग फैसिलिटी है। यहाँ पे दोस्तों जब भी आप हमारी एकेडमी में खेलने के लिए आते हैं, आपकी प्लेसमेंट इसी तरह के किसी बड़े क्लब में करवाई जाती है, जहाँ पे आपको हमारे कोचेज़ के साथ साथ उन क्लब के कोचेज़ से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये जो ट्रेनिंग फैसिलिटी आप पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो नेट प्रिपेयर किए जा रहे हैं, ये किए जा रहे हैं ट्यूसडे और थर्सडे के लिए। ट्यूसडे और थर्सडे को जो है यहाँ पे क्लब की ट्रेनिंग होती है, आपकी पूरी टीम यहाँ पे आती है। 4 से 5 घंटे का एक मैसिव आपका ट्रेनिंग सेशन होता है और उसके बाद सैटरडे फ्राइडे ऑफ होता है और सैटरडे जैसे कि आज आप देख सकते हैं यहाँ पे गेम है, तो गेम होता है। इसके अलावा ट्यूसडे और थर्सडे को आपको अपने क्लब के साथ हम यहाँ प्रैक्टिस के लिए भेजते हैं और बाकी के दिन आपकी एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में, वो हम आपको आगे वाली वीडियो में दिखाएंगे कि वो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट क्या है। उस कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में आपको जो है एक इंटेंसिव क्रिकेट प्रोग्राम के तहत आपको ट्रेनिंग दी जाती है दोस्तों। तो अगर आप भी चाहते हैं इस तरह का एक्सटेंसिव और कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में आके खेलना और अपने क्रिकेट को इम्प्रूव करना, तो एसीए से कांटेक्ट करें। थैंक यू। प्लेयर्स, क्या आप जानते हैं कि प्रैक्टिस विकेट भी उतनी ही वैज्ञानिक और ध्यानपूर्वक तरीके से तैयार की जाती है जितनी एक मैच की असली पिच? और अगर ये तैयारी सही ना हो तो आपकी पूरी मेहनत बेकार जा सकती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिस पिच किस तरह प्रोफेशनल तरीके से ऑस्ट्रेलिया में तैयार की जाती है, ताकि आपको वही उछाल, वही गति और वही परिस्थितियां मिलें जैसे कि असली मैच में मिलती हैं। पिच को तैयार करते समय क्यूरेटर्स 3 मुख्य बातों का ध्यान रखते हैं। नंबर 1, सॉइल का मॉइस्चर, ग्रास की हेल्थ, नंबर 2 और नंबर 3 पिच की हार्डनेस। सबसे पहला स्टेप जो है पिच को तैयार करने का, वो है वेटिंग एजेंट्स का यूज और वाटरिंग। सबसे पहले वेटिंग एजेंट्स डाले जाते हैं पिच के ऊपर और फिर पिच को बराबर पानी दिया जाता है ताकि मॉइस्चर जो है वो हर जगह समान रहे। दूसरा स्टेप, हार्डनिंग केमिकल्स। मैग्नीशियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड को अप्लाई किया जाता है पिच के ऊपर, जैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पे केमिकल लगाए हुए हैं, जिससे पिच जो है सख्त बन जाती है। जब बाद में उसके ऊपर हम रोलर करते हैं पिच के ऊपर, उससे पिच मजबूत हो जाती है, जिससे तेज गेंदबाजों को मिलती है बेहतर गति और बैट्समैनों को मिलता है कंसिस्टेंट बाउंस। तीसरा स्टेप, फर्टिलाइजर्स। पिच पर जो है हम हाई नाइट्रोजन केमिकल्स नहीं डालते जैसे कि हम अपने खेतों में डालते हैं। यहाँ पे कम नाइट्रोजन या फिर लिक्विड आयरन का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे जो है ग्रास एक तो घनी हो जाती है और हार्ड हो जाती है घास, जिससे विकेट के टूटने का खतरा कम होता है। अगर आपने किसी इंटरनेशनल पिच पे घास का एक काले रंग की घास देखी हो ना, इसका मतलब उसके ऊपर लिक्विड आयरन का यूज हुआ है। ठीक है, ये हो गया स्टेप 3। स्टेप 4 हो गया ग्रोथ रेगुलेटर्स, उसको प्राइमोमैक्स भी बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, जो कि घास की ऊंचाई को नियंत्रण करने के लिए एक केमिकल डाला जाता है। वो घास को ऊंचाई में नहीं बढ़ने देता, वो घास को जो है साइडों में फैलाता है, जिससे एक तो घास मजबूत होता है, उस केमिकल के डालने से हार्ड होता है और पिच जो है वो टूटती नहीं है लंबे समय तक। ठीक है, ये होता है ग्रोथ रेगुलेटर्स का काम। 5वां और फाइनल स्टेप है फंगिसाइड्स का यूज। जब बारिश में या नमी के बाद फंगस को रोकने के लिए ये फंगिसाइड्स यूज किए जाते हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में ये सभी केमिकल जो पिच के ऊपर यूज किए जाते हैं वो APVMA से अप्रूव्ड होते हैं, जो कि केवल ट्रेन टर्फ प्रोफेशनल के द्वारा ही उपयोग किए जाते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है वो एक तो सुरक्षित है और एक कंट्रोल्ड प्रोसेस है पूरी ऑस्ट्रेलिया में। चलो दोस्तों, ये तो हो गई पिच की बात। अब बैठ के एंजॉय करते हैं आज का लोकल गेम। ये मैच हो रहा है ग्लेनेल्क और प्रोस्पेक्ट्स के बीच में। ग्लेनेल्क दोस्तों, और ये ग्लेनेल्क ओवल जहां हम आज ये मैच देख रहे हैं, ये वही टीम है जो दिसंबर 2014 में जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज खेलने के लिए आए थे, तो उनका सामना पहले यहाँ प्रैक्टिस मैच में इसी ग्राउंड पर इसी क्लब की टीम से हुआ था। तो अब यहाँ के डिस्ट्रिक्ट या कम्युनिटी क्लब्स के स्टैंडर्ड का मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर प्रैक्टिस मैचेस
में इंडिया जैसी टीम यहाँ आके इसी क्लब पे के इसी ग्राउंड पे प्रैक्टिस मैच खेल सकते हैं, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्रिकेट का इन क्लबों में स्टैंडर्ड कितना हाई है। तो इंडिया की टीम को यही क्लब इसी ग्राउंड पे आज से 10 से 11 साल पहले यहाँ पे फेस किया था। विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, वो सभी इसी पिच पर, इसी ग्राउंड पर, इसी क्लब के खिलाफ अपना पहला प्रैक्टिस मैच उन्होंने खेला था जब वो ऑस्ट्रेलिया में आए थे। तो दोस्तों चलिए बैठते हैं और एंजॉय करते हैं आज का ये छोटा सा गेम।